हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज वेरी इंपॉर्टेंट डे है। भक्ति विनोद ठाकुर एवं गदाधर पंडित दोनों का डिसअपीयरेंस डे भी है। प्लस आज अपना भगवत गीता चैप्टर 1 का टेस्ट भी है। ठीक है, मतलब बिना कथा के तो हम टेस्ट ले नहीं सकते, तो कथा करेंगे। सामने आ जाइए प्रभु, श्री स्वामीनाथन प्रभु, यू कैन कम इन फ्रंट, नो प्रॉब्लम। और आप भी आ जाइए, सामने आ जाइए, यू कैन कम इन द फ्रंट बिकॉज इट विल बी टू पैक, मे बी आई मे नॉट बी ऑडिबल। अरे हरी बोल। सो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हम आज एक ही श्लोक लेंगे बिकॉज वील टेक ओनली वन श्लोका टुडे बिकॉज वी हैव टेस्ट आल्सो। सो बी रेडी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अध्याय 2 गीता का सार, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, चैप्टर 2 श्लोक 3। हाँ, पूरा नहीं कर दिया था। कर दिया था। ओके, हम आज रिकैप लेंगे कैसे भी, डोंट वरी। तो श्लोक 3। क्लैभ्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैभ्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। माता प्रभु जी। क्लैप्यं मास्मगमः पार्थ क्लैप्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ क्लैप्यं मास्मगमः पार्थ त्वयुपपद्यते नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तातिष्ठ परन्तप। त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। माता जी। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। और कोई चिल्ड्रन। क्लैप्यं मास्मगमः पार्थ
पद्यते नैतत्त्वयुपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यम् शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हरे कृष्ण। वर्ड मीनिंग क्लैब्यम नपुंसकता, मास्म मत, गम प्राप्त हो, पार्थ हे पृथापुत्र, न कभी नहीं, एतत् यह त्वयि तुमको, उपपद्यते शोभा देता है, शूद्रम तुच्छ, हृदय हृदय की, दौर्बल्यम दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़े हो, परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे बोलिए, हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जो। पढ़ेंगे कोई तात्पर्य? यस प्रभु। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 2 हमने पिछली बार चर्चा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, कई लोगों ने मिस किया, बट जिनके पास मेरा यूट्यूब का ये है वो लोग सुन सकते हैं। लिंक यदि किसी ने स्टार बटन दबाया तो उनको आते रहेगा, दे विल गेट दैट अपडेट। सो विल जस्ट रिकैप व्हाट डिड वी लिसन इन द लास्ट टेक्स्ट। हरि बोल। Whoever, what all points you remember? Yes. Swayam Bhagavan. Yes. Krishnastu Bhagavan Swayam. Yes. He is the Swayam Bhagavan. Others are all given the titles of Bhagavan. When they do some superior work, they have been called as Bhagavan. Whereas, Mahadev, we sometimes call Mahadev also as Bhagavan. So why? Because he is given the title of Mahadev, that is, Devodidev. He is biggest among all the Devi Devatas. So Devi Devatas and Bhagavan is two different terms. Okay, and Bhagavan is Krishnastu Bhagavan Swayam. We heard that. Or what else? ये जो है वो भगवान की शरण में जाने के लिए हम लोग भौतिक चीजों में रहते मुक्ति मिली। हाँ, वो तो है नहीं भाई, अभी मुक्ति का नहीं, अभी पिछले हफ्ते के क्या हुआ तो वो इसी में। हरे कृष्णा। तो मुक्ति भगवान की शरण में ही जाके मिलती है, बराबर। यस, एग्जैक्टली, है उसमें। Yes, 64 kalas of Krishna. We discussed only 4, but 64 special qualities only we discussed. Because ete chance kala punsam Krishnastu Bhagwan Swayam. So Krishna has total 64 qualities, and we described, 50 qualities are for general jivas, 54 for Shiva, and 60 for Vishnu Tattvas, and 64 for Krishna. So, and we discussed the 4 qualities, which is Leela Madhuri, Rupa Madhuri, Prema Madhuri, and Venu Madhuri. Okay, all these 4. So these 4 special qualities are specifically belonging to Krishna. That is the reason with 64 qualities, he is Krishnastu Bhagavan Swayam. And we also heard the definition of Bhagavan, right? What was the definition? Anybody remembers? 6 गुण बोलो। हाँ, सबसे धरती, गगन और वायु, आकाश। नहीं, भगवान का डेफिनेशन हमने लिया था। समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य वीर्यस्य, यशश्च श्रिय। So ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नं भाग इति गणः. So one who has all the opulences 100%. What? 100% wealth, 100% fame, 100% strength. Okay, 100% knowledge, 100% vairagya, and 100% beauty. Okay, so we took all examples from Bhagavad, or from the whatever we could recollect, Krishna has done for all the 6. 100% he has given. Kandarpa Koti Kamaniya Visheshobham. He said, even the Cupid is the most attractive, but it is 1 crore Cupid put together is Krishna's beauty. So that way we understood what is Krishna, and various, and then important thing we understood was, Bhagavan. How can we approach Bhagavan? In 3 ways. That's very, very important. So one has to understand Bhagavan can be understood in 3 ways. Okay, or also be approached in 3 ways by the respective person who is in that particular knowledge. Okay, if he is in that particular knowledge, situated in a lower primary education person, then he can reach to the Supreme Lord in the primary education form. Maths, we wanted to give exam last time. Maths is maths. When a first class student is tasked 2 + 2 is 4, 1, 2, 3, 4, that is also maths. And when the person doing PhD, doing calculus, is also a maths. I don't know, both are maths, but the degree varies. So if a person is at the degree of 2 + 2, he will approach to the Lord in the form of 2 + 2. And if he is in the form of calculus, he will approach to the Lord in the form of calculus, right? So ultimately it's a maths. So what were those 3 sources? Brahma, Paramatma, and Bhagavan. So Brahma was the first stage. That represents what? Sun. Example, when we compare it, it is being compared with sunlight. And that represents Nirvishesh. Persons who the worship the Nirakar. That God doesn't have any shape. Like we were discussing, people in this part of the world worship Allah. So they say Allah doesn't have any shape and all that. So that is Nirakar. That can be understood, can be compared with the sunlight. The secondary stage is
sun globe, and that is Paramatma. So when you go out and see sun globe has some shape, like, it has some shape, round shape. So similarly, Paramatma has the shape, and it is within us, directing all the souls, directing or overseeing all the activities of the Jiva. And the third one is Bhagavan. Bhagavan is the full-fledged features. That is, if you are able to enter the sun planet, you will see the sun god with his Mantri Mandala and all the Jiva, means, all the, like, as we are staying here as Jivas, similarly, there are many Jivas in the Surya Lok also. So this is the three stages in which the ultimate is the Bhagavan feature, which includes this Paramatma and Brahma feature. तो कोई अगर किसी भी हालत में कोई यदि ब्रह्म की पूजा करता है या फिर परमात्मा की पूजा करता है या फिर भगवान की पूजा करता है, तीनों ही अवस्थाएं एक ही सत्य की ओर ले जाती है, वह है परम सत्य, और वो परम सत्य को ही जानना ही तीन अवस्थाओं में होता है. ओके, तो ये समझा. और उसके बाद में ये भगवान जो अभी पिछले उसके पिछले श्लोक में जो संजय ने कहा था कि मधुसूदन, वाच मधुसूदन, राइट. हाँ, तो मधुसूदन और यहाँ पे भगवान में, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. ये भगवान वही सुप्रीम भगवान है जो इवन ब्रह्मा जी ने ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह उनमें डिफाइन किया था. दैट वे वो हुआ था. एंड देन व्हाट वाज हिज फर्स्ट मैसेज? व्हाट डिड ही गिव फर्स्ट मैसेज टू अर्जुना? दिस इज ओके, वी डिफाइंड भगवान. देन व्हाट वाज द फर्स्ट श्लोका's meaning? He gave, so yeah, he expresses the astonishment, right? And he says this is not expected out of you. So what does he say? Kashmala, kutastva kashmalamidam, kutastva kashmalamidam, vishame samupasthitam, right? So kutastva kashmalamidam means, like, what, this is not expected to you, vishame samupasthitam, out of this place, right? And what did, so by doing that, what did he do, Krishna? What did he lay down? He laid down something for Arjuna. Will not take you to the. Yeah, so what was that? We said carrier graph, right? He lays down the carrier graph of a Kshatriya. Like, what is the carrier graph? Till you are here, you have to fight and go with Yashasva, Akirti. You should always earn Kirti. If you fight and you win the war, you will get Kirti. And after fight, you will get Swarga. So he lays down the carrier graph of a Kshatriya to Arjuna, that you are a person where I will see you down the line this way, that you should get Kirti and you should go to Swarga. And you are not doing that. You are going to Aswarga. You will be going to Aswarga and you will be getting Akirti. And he calls him by Arya. Okay. So Arya, we understood the Aryan theory, which was debunked on us, is actually bogus, because Aryas existed even 5,000 years before. That theory came just 2,000 years before. That Aryan's invasion came. Actually, last time I forgot to tell you, those Aryan invasion theory, okay, there is partial truth in that. Like how we say, sunlight is partial truth of sun. Similarly, the sunlight is a partial truth of sun. Similarly, the Aryan invasion theory is also a partial invasion theory. Why? Because when Parshurama kicked out all the Kshatriyas, he killed many Kshatriyas because they were all irreligious. He killed many Kshatriyas and he drove them out of the country as far as possible. So what happened? Those people went and settled in all Malecha lands, and from them, they were all part of this kingdom only, right? They were sons and daughters of this particular land, Bharat Bhumi. They wanted to meet their own guys, so they came back. Oh, so now it is long time, so let us go and meet our homeland and let us come back. So they captured only this partial part of it. Okay, somebody had come back from Central Asia. So, but actually, the people belonging to that land were called Aryas because they know what is their duty. Aryans were called whom? Aryans were those persons who knew about their duty and not a particular race. And by coining that Aryan theory, they divided north and south between Aryans and Dravidians and made an enmity between the company and country. And what knowledge we were boasting of ourselves, that we are spiritually great country. So that knowledge, they stole off. Like,
they made it to a degraded position that, we should forget our own knowledge and we should start disliking our own knowledge. So this is the theory through which, those persons coined up, so इसीलिए कहते हैं ना कि source should be clear through which you get the knowledge. So Aryans were very much belonging to India. Now, so he put down the career graph in the last first shloka. So we also said that, even in our companies, when we go to interview, we get this similar kind of, what do you want to see yourself down the line, 5 years down the line, 10 years down the line. So that's very much there, Hare Krishna. I know. So, but okay, this is, everybody has to have his own career graph. And in that career graph, something happens. So, like this, Arjuna's career graph was fight to fight. And in that, he's leaving the bow and arrow and he's sat down. Leaving the bow and arrow, we said, is, loss of confidence. Now today is what is he saying in the third sloka? What is he saying? Klaibhyam asma gama partha. Klaibhyam ka matlab kya? So today, Klaibya is very important word. It is what? Importance, right? Napunsakta. So किसी को यदि हम बोल दे नपुंसक है वो, तो फिर क्या हो जाता है? उसके काम, क्रोध, सब अग्नि, सब जलना शुरू हो जाते हैं. Because it is a term which is connected with Purushatva, the inner self of the person. And if you call anybody important, that fellow will be burning to anger, right? And here Arjuna, he's calling Arjuna as, Klaibya. Because as he said last time, Kutasva Kashmalamidam, he is telling here, don't become important. Don't become this Klaibyam, Partha. You are a Shorvir. We cannot expect anything, like this Napunsakta out of you. So don't succumb to this degrading impotence. This is the advice of Krishna. So in continuation with where he put down the career graphs. So today, after putting the career graph, today is giving these, strength and weaknesses. We call it as what? Something, but not, or we'll not discuss all the four, but, strength and weaknesses. So he is giving the strength and weaknesses and he says, you can do it. Don't become like an important person, become a man and you can do this. That's what he'll give the message today. So actually management lessons you get from Bhagavad Gita. If you take proper lessons in life from Bhagavad Gita, this is where exactly Krishna first gave the graph and then he is giving the strength as well as weakness of Arjuna. He is analyzing and putting in front of him and he says this is not expected out of you. So unless one gives very harsh shaking to a particular person, like our boss sometimes gives a very harsh, cunning smile and, he gives in such a harsh words to us, he says something. So sometimes that is needed. Probably we may go into some different transfer. Sometimes that is needed. So, we do not know what is the plan, but that thing. So he's touching upon some vital points of his strength and weakness. So he says, what does he say? Don't behave like an important man. This does not suit you. Klaibhyam asma gama partha naita tvayu upapadyate. This is not near to you. This does not suit you. Like, upapadyate. Upa means something near. Means it doesn't gel with your personality. Like, we know very well, like, not gelling with the personality. So Arjuna is a Shurvir character and he is behaving like an important guy. So that does not suit to his character. Similarly, we may be something else, but we may show off as something else, which may not suit to our character. So we should exactly behave what our character is. So and why this is happening, he is giving that also. This is happening because of your weakness in heart. Because of the Klaibhyam masma gama partha naita tvaya upapadyate shudram hridaya dorbalyam. Because of the weakness in your heart, this has happened. Tyakto tishta parantapa. Leave all this weakness that is not expected out of you and get up and fight. So first, within these two shlokas, he gives a kind of career graph and a strength and weakness of Arjuna that you get up and fight. So just like in football match, for example, Prabhu is going to cricket match also or football match also. What happens? There is a timing, right? Even in cricket, there are a number of overs and football, there is a timing. So people have to, and if the team has lost its zeal, what happens? And then they will be just be in the match, right? They will be just be in the match and try to see when this thing is getting to over. Yeah, time will be over and then, or there will be break time. So there's a break time. So they'll be all restless. So the coach comes. Kya ho raha hai? Karo, fight. Why are you leaving? एक बूस्ट चाहिए होता है ना, चाहिए होता है कि नहीं? तो अभी अर्जुन की हालत वही थी.
बैठ गया है वो रथ के ऊपर। तो और ये बीच का ब्रेक है, क्यों? क्योंकि शंख बज गया है और अभी युद्ध शुरू होने वाला है। बीच के ब्रेक में ये भगवत गीता है पूरा। सो उस ब्रेक के अंदर ही इज गिविंग आउट दैट यू कैन डू इट, व्हाई आर यू just leaving it? This is not expected you out of you. Parth, why does he call him Parth? Parth is, what is the meaning it given? Son of Pritha. Pritha is name of Kunti Devi. So son of Pritha is called Parth. So why is he saying Parth at this juncture? We have to understand that. Why is he saying? So क्योंकि हमारी कल्चर में जो है मतलब माताओं के नाम से मतलब शूरवीर yeah, को जाना जाता है। बराबर, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर दो नाम लिया अर्जुन के आज, पार्थ और परंतप, इसलिए दोनों को समझना जरूरी है। क्यों लिया? एक बार पहले पार्थ लिया, फिर परंतप लिया अर्जुन कृष्ण ने। तो पार्थ तो क्यों लिया बोलते? एक तो है, एक तो पार्थ मतलब पृथा का पुत्र, एक वो हो गया। दूसरा, उसको इस नाम से संबोधित करने के कारण के पीछे उनकी माता को याद दिला के कृष्ण ये बतलाना चाह रहे थे कि तुम किसके पुत्र हो, समझो। कुंती के पुत्र हो तुम, है ना? फाइटर थी, नो डाउट, यस। किस किस चीजों से फाइट किया उसने? अरे क्या बात कर रहे हो, महाभारत देखा ही है ना, कितनी तकलीफें झेलो उसकी, कितनी तकलीफों से फाइट की उसने। पति यंग एज में मर गए, हाँ? जेठ जी नहीं, पैरालिसिस नहीं हुआ, उसको श्राप मिला था। तो पति यंग एज में गुजर गए, वन में जाना पड़ा, बच्चों को मीन्स वनवास भेजना पड़ा, खुद को जेठ के तानों के बानों के साथ में बड़ा होना पड़ा, तो लेकिन बाकी की लाइफ गुजारनी पड़ी। कर्ण को तो विवाह के पहले ही छोड़ना पड़ा। तो काफी कुछ तकलीफों से वो गुजरी थी। लेकिन जब कृष्ण शांति वार्ता के लिए आते हैं तब कुंती वहीं रहती है, क्योंकि हस्तिनापुर में रहती है, क्योंकि वनवास तो खाली बच्चों को हुआ था, है ना? तो हस्तिनापुर में कुंती रहती है। कुंती जाके कहाँ रहती है फिर? विदुर के घर पे रहती है ना? तो जब कृष्ण आते हैं, शांति वार्ता फेल होती है, उसके बाद में दुर्योधन उनको बोलता है 56 भोग खाओ, तो उसके 56 भोग को ठुकरा के भगवान कहाँ जाते हैं? विदुर के यहाँ जाते हैं। और विदुर के यहाँ जाके केले के छिलके, साग तो पत्ते खाते हैं। He is happy, पत्रम पुष्पम फलम तो he is happy। तो पत्ते खाते हैं और पत्तों के उसी वहां पर ही कुंती से मुलाकात होती है। कुंती को सब बात बताते हैं कि भाई ये शांति वार्ता तो अब फेल हो गई है। तब कुंती महारानी एक डायलॉग बोलती है। क्या बोलती है? अपने बच्चे को बोलना कि जो जिस मकसद के लिए जो माता अपने बच्चों को माता अपने बच्चों को जन्म देती है, बिल्कुल तो 100% वो बात एग्जैक्टली वो यही बोलती है कि मैंने क्षत्राणियां अपने बच्चों को जिसके लिए जन्म देती है वो समय अब आ गया है। क्योंकि क्या होता है कि ऑलवेज, हमने फर्स्ट चैप्टर वी रेड नो, वुमेन आर, माता जी प्रेस थोड़ा सा प्रेस कीजिए थोड़ा पानी। हरे तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Kunti, like, she says that the purpose for which a Kshatriya woman gives children, and those children have to do their responsibility, that time has come. So what I was saying, what we have heard in the first chapter, right? We were telling that in the first chapter, what did we hear? Women are less intelligent, right? And they have to be taken care, right? They have to be protected, right? ये समझा था हमने, we understood the meaning also. So when husband is not there, क्योंकि क्या होता है कि पहले तो पिता के संरक्षण में रहती है, पिता से पति के इसमें जाती है, पति के गुजर जाते हैं तो फिर बड़े पुत्र के संरक्षण में रहती है। तो पुत्र के संरक्षण में जब जाती है तो पुत्र का काम है अपनी माता को और पत्नी को, दोनों को संरक्षण दे। तो पत्नी तो उनके साथ ही थी, अभी बाकी पत्नियां इधर थी, ओके, सिर्फ एक द्रौपदी गई थी, बाकी इन लोगों की एक पत्नियां और थी, वो लेकिन अपने यहाँ पे ही थी, उन लोगों को वनवास नहीं जाना पड़ा। तो द्रौपदी और कुंती महारानी दोनों को उनको टेक केयर करना था। ओके, सो कुंती वाज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फॉर सो मच ऑफ लाइफ, लाइक एंड सो दैट्स द रीजन शी सेड कि आई एम ए क्षत्राणी, यू आर ऑल क्षत्रिय, and the kingdom is not getting back to you. What is the rule of a kshatriya? Kshatriya has to rule the kingdom, and if they do not get the kingdom only, what will they rule?
They will have to rebel only. That's the whole thing. So that is the reason why you, if they are not giving you your adhikar, you take that adhikar by doing the युद्ध. और ऐसे क्षत्राणी मदर के तुम पुत्र हो और युद्ध छोड़ देना चाह रहे हो, पार्थ. By calling Parth, he is recollecting Arjuna with that dialogue that your mother had said, and she is such a qualitative Kshatriyani that, you know, she knows her duty. She is Arya, right? Aryans knows their duty very well. Similarly, you are an Aryan. You should know your duty well. So your duty is to protect your mother and wife also, and also the praja, which you are not doing. So this gives napunsakta. That is where he calls Klaibya. That is, you know, why this is the reason he calls him important. Because if a person doesn't take care of his family, mother and wife, then he's equal to an important guy. No use. Like, you know, a person, dutiful person. If you are a grahastha, you have to be dutiful. You cannot be grahamedi, leaving wife and children for at their own, and you enjoy your own life. No, that is grahamedi. We are all grahasthas, so we have to take care of our family, patni, सभी बच्चों का, सबका. इसलिए श्रीला प्रभुपाद क्या लिखते हैं तात्पर्य में, यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने को मना करे तो उसका ना क्षत्रिय नहीं होता है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करे तो वह ब्राह्मण नहीं होता, केवल नाम का ब्राह्मण, केवल नाम का क्षत्रिय होता है. तो इसीलिए दिस अर्जुना अयोग्य मीन्स ही शुड नॉट मीन्स लाइक, यू नो, अयोग्य का मतलब होता है इंग्लिश, इट इज ineligible. He should not become ineligible for being called as a kshatriya. Arjuna. That is the reason Krishna calls him Napunsak. Okay, nothing to do with, but you know, the way it has been worded, Bhagavad Gita, it's such a high knowledge. We have to understand it accordingly with the Shastra Chakshu and with the Chakshu of Gurus. So, Klaibyam Asma Gama Partha. So, Partha also we have understood. Naita Tvaya Upapadyate. So, what is the meaning of Upapadyate? This will not suit you. Upapadyate means something over, right? ये आपको सूट नहीं करेगा. क्या मीनिंग है दिया उपपद्यते इंग्लिश में? हाँ, हिंदी में शोभा दी है. It does not suit you, right? It does not suit. उपपद्यते. मेरे को भी हिंदी में खोला. Yeah, no problem. So it does not suit your character. It does not suit your character. तुम्हारे पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता. तो is not befitting to you. Yeah, actually. So it does not fit you. And it is not befitting you in the sense that it does not fit to you. So Arjuna was already once a Napunsaka, right? For 1 year during the 13th year of exile, right? Because Ajnatavas, he took that Napunsaka. Yeah, वो भी हम समझेंगे आज. तो during that time, what he was doing? He was teaching dance, because we know, we have seen so many we call it Hinjde, but then तो आते हैं तो what they do, कोई घर में बच्चा होता है आके डांस करता है, क्योंकि they can do only that, most of it. So that becomes their profession kind of thing. That is where it becomes their livelihood. So Arjun also, when he became Napunsak, he was teaching Brahmanala the art of dance and everything, right? So he is behaving that way. So not dressing himself in that way, but he is behaving that way today by leaving the battlefield, which does not fit him. Because if anybody used to ask him to leave your Gandiva, he gets so angry, and he always almost kills the person who have asked him to put down the Gandiva. And we also discussed once, even when 10th day somewhere, when Yudhishthira Maharaj says, what is the use of this Gandiva? Everybody is killing our own men. And leave that Gandiva means he just wants to kill his brother also at that time. But just remembering, because he knows the dutiful nature, he and Krishna being there, he just calms down, right? So that is, and he is behaving that way. So that is the reason that does not suit you. तुझे शोभा नहीं देता है. तो क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि अर्जुन जब जन्म होता है, you all know Arjun is being born by Indradev, right? When Kunti Maharani, because उनको श्राप मिलता है पांडु को, तो इंद्रदेव को बुलाकर ये नियोग पद्धति से कुंती महारानी पुत्र की प्राप्ति करती है. इंद्रदेव की पुत्र है अर्जुन, right? So when
when Arjuna is born, that time there is an Akashvani. Those days it used to happen. Now it stopped. Earlier it used to happen. There's all Divya Vanis as Akashvani. So then what is the Akashvani? Hey Kunti Putra. Done by whom? By the Devatas. Devatas were also visible in their flying planes, or we call it as Ratha, in the sky until the dawn of Kali Yuga. And once the Kali Yuga started, they had to disappear. Otherwise, these people will eat us also, so they disappeared. By then, people used to not have this inter-transcend, like, स्वर्ग जाने का आने का सिर्फ ये अर्जुन ही गए हैं, और कोई नहीं. मतलब किसी शरीर में कोई स्वर्ग नहीं जाता था, कि एक अपने महाराष्ट्र के एक वो जो अपने क्या बोलते हैं, हरि, हाँ, तुकाराम महाराज, वो भी गए थे अपने उसी शरीर से. तो बहुत कम लोगों को चांस मिलता है इस शरीर के द्वारा हम लोग स्वर्ग जाए. ठीक है, तो बहुत सारे ऋषि तो गए हैं. हाँ यार, दे गो इन ट्रांस, वेदव्यास, दे गो इन ट्रांस. वेदव्यास तो स्वयं विष्णु के अवतार अंश है, वो चिंता मत. वो तो स्वांश, हमने जो लास्ट टाइम विभिन्न अंश और स्वांश की बात करी थी, तो वो लोग तो आप मिस कर गए. तो भगवान, तो वेदव्यास तो खुद भगवान के अंश है, तो प्रॉब्लम नहीं. तो वो आकाशवाणी क्या हुई थी कि ये जो तुम्हारा पुत्र है, ये बड़ा ही पराक्रमी होगा, और ये अपने शत्रुओं के छक्के छुड़ाने वाला होगा, और भीम और ये मिलकर शत्रुओं के सारे छक्के छुड़ा देंगे. तो ये महाभारत की भविष्यवाणी तभी हो गई थी जब कुंती, भीम गिरता है तब एक शिला टूट जाती है ना. तो ऐसा, और ये यहाँ पर भी नहीं, इवन स्वर्ग लोक पर भी विजय प्राप्त करेगा, ये भी उसकी आकाशवाणी होती है. तो उस आकाशवाणी को याद दिलाते हुए कहते हैं कि तेरे लिए भविष्यवाणी तेरे ऑलरेडी है, आकाशवाणी गिवन बाय द देवता, दैट you will rule, you will drive away all your enemies, you will give a befitting reply to your enemies, and you are leaving your astra, and so this is not expected out of you. So sometimes our bosses, puts our points and says, see, this was expected out of you, but you did not do this, right? They give marks to something. Okay, today's scenario is all different, but then there is a proper, हाँ, अभी तो KPI, हाँ, तो KPI ही है ना, ये KPI दे रहे हैं कौन के हिसाब से, अर्जुन को KPI दे रहे हैं. तो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू अर्जुन, तेरा KPI ये है. तो दुर्योधन भी उस बात को जानता था कि अर्जुन बड़ा ही पराक्रमी है. भाई, ये फर्स्ट अध्याय में हमने क्या लिया था, फर्स्ट किसका नाम लेता है वो, भीमा अर्जुन समायुधि, है ना. अभी आप लोग पढ़ के आए हो तो सब पता है. भीमा अर्जुन, तो भीम और अर्जुन के पराक्रम को वो जानता था, इसीलिए वह जो है सो कभी भी इसीलिए अर्जुन से भय था उसको. गुरु द्रोण ये भी अपने शिष्य को जानते थे. शिष्य की व्याकुलता और शिष्य का मीन्स लाइक दिस ग्रास्पिंग पावर एंड पोटेंसी को समझते हुए देन ओनली गिव दैट वरदान, दैट आई विल मेक यू अ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, है ना. सो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इसीलिए बनाया. तो इसीलिए कहते हैं कि तुम्हें युद्ध छोड़ने का कार्य जो है सो तुम्हारा ये नपुंसकता कहलाएगा, और इसीलिए तुम्हारे को ये शोभा नहीं देती है. तो दो अपने को वो अर्जुन को ये दिखा रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, उसका स्ट्रेंथ और उसका वीकनेस दिखा रहे हैं. स्वॉट एनालिसिस में बताया ना, तो वो कर रहे हैं. और तीसरा के भी क्या होता है मालूम, ओके, मैं जानता हूं तुमने ऐसे स्थिति में कार्य किया है. कभी कभी हम बोलते हैं ना अपने एम्प्लॉय का अप्राइजल करते हैं, ओके, वी कैन अंडरस्टैंड यू डू नॉट हैव दिस पावर, बट एटलीस्ट यू शुड हैव रेज दिस पॉइंट. कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मेल्स तो बोलते हैं, माता जी अगर कोई जॉब की है तो बताएगी, हमारी वाली तो अभी तो अंदर है. क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, वो ये बोल रहे हैं, ये क्यों हुआ था, तुम्हारे शूद्र हृदय की दुर्बलता के कारण. शूद्र हृदय की दुर्बलता, तुच्छ दुर्बलता के कारण, petty weakness in your heart made this issue. So we have to understand this. शूद्र, अब कभी लोग बोल देंगे शूद्र means what, शूद्र बोल दिया, so what is this शूद्र? This has nothing to do with calling anybody shudra, but this is to means like we have this 4 class of people we understood like before also, Brahmana, Vaishya, Kshatriya, Shudra. So they have this 4 varnas, and all these varnas in their respective classes have to do their respective jobs, right? And all jobs are equally important. There is nothing like this is less important and that is less important, right? So, but there is gradation within the system, right? Everywhere it is like, even in the office there is a gradation. Like, there is a bigger boss, then there are senior managers, then there are executive clerks, and then there are
peons, always. So same thing as Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. The society is divided in that form. So when we refer to Shudra, it doesn't mean that, they have referred to the lower class, but it has referred to that, that kind of activity, means, you do not do like an activity of an Shudra. So we'll understand. So, नॉर्मल ज्ञान में हो सकता है शूद्र को बहुत बड़ी है ना, हमको तो ये सामाजिक स्लर दे दिया इसने, हमको क्षुद्र कह दिया. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन भगवद गीता इट्स वेरी हाई knowledge that why, हृदय की दुर्बलता को त्याग करने के लिए why it has been said this. See, for example, कभी आपके शरीर में कोई रोग हो जाता है. What happen? You don't feel like walking. You don't feel like doing anything. Even if you want to catch something, you don't feel like catching. You want to leave that. Okay? Why? Because जब आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, जब आपका शरीर ये होता है ऐसा, तो आप बीमारी आती है तो आप खड़े नहीं रह सकते. तो वैसे ही अर्जुन के हृदय में बीमारी आ गई थी और वह बैठ गया था. जैसे आदमी कोई बैठ जाता है बीमारी में, वैसे ही हृदय अर्जुन भी बैठ गया था. उसको उसके हाथ पैर कांप रहे थे, मुख सूख रहा था, और वो सब हमने समझ चुका. तो ही इज एग्जैक्टली डिस्प्लेइंग ऑल दोस. तो हृदय की दुर्बलता उसको बोलते हैं व्हेन योर हार्ट इज नॉट एबल टू टेक फिजिकल एंड मेंटल शॉक्स. ओके, हृदय दुर्बलता refers to weakness at heart which does not sustain the negative stimuli. If you get negative stimuli in our life, how does you react to that situation? So sometimes you are put into that situation by bosses, or sometimes you are put into that kind of situation by the higher authorities, where what will you respond? By your elders, your father, mother will put children into some situation and then see how she will cope up with this. They will leave it, whether she will walk or not. She will try to get up. You will not go and catch because she'll fall down, right? Again, she will try to get up. She'll fall down, but mother will not get frightened because she knows, oh, okay, she is trying to learn to stand up and walk. So she will fall. So that emotional shock should not come to a Kshatriya at all. Why? Because we'll talk about all that. Like Brahmana. What is the quality of Brahmana? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा बोलते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान को जानता है. Those who knows the knowledge of the Brahma, that is Supreme Lord, the absolute truth, what we spoke in the last one, that is called a Brahmana. And सोचति इति शूद्रः. और जो हरदम lament करता है वह शूद्र है. One who always laments is a shudra. What happens if you are put into some kind of, this is the basic test. If you are put into the problem, how do you react? This is the basic test. So Brahmana, what will he do? If he is put into some problem, what will he do? He will try to refer the scriptures and try to get some kind of knowledge through the scriptures and try to overcome that problem. What does the Kshatriya do? He'll try to use his power to solve that problem, right? Like government, they can use their power. हम ये अध्यादेश लेके आएंगे, तुम पार्लियामेंट में ये पास नहीं करोगे, ठीक है, मोदी जी क्या बोलेंगे कल? अध्यादेश लेके आता हूं, तो अध्यादेश से काम हो जाएगा. So they have to use their empowerment. So Kshatriyas use their power to come out of the problem. And Vaishyas, what do they do? That's okay. But nature of Vaishyas is, you have this problem. We'll find some alternate solution. Businessmen, no? Plan A doesn't work, so plan B, plan C. How many of us make this in life? Right? So plan A, plan B, plan C we put. So that is the work of a Vaishya actually. So you have to be, if you are not getting straight away. See, Kshatriyas is using power. We have to do this work. Vaishyas, it is not possible this way. Okay, I cannot eat this way. I'll eat this way. बोलते हैं ना, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, टेढ़ा करके निकालेंगे. They'll find a way. So, और शूद्र क्या करता है? ये मेरे साथ ही ऐसा होना लिखा था, मेरे को करना ही नहीं है. That is the mentality of a shudra. So, what is Arjuna behaving now? Like he is lamenting. No, I will not kill them. I will get papa. Whom will I enjoy with? The family members will die. Their wives will become they will lose their character. Varna Shankara will have. In the family will come. All Pitrus will fall down. All such reasons he gave. Right? So many reasons he gave. And all those are nothing but
व्हाट कृष्णा सेज इन लास्ट टाइम, ये कचरा है। तुमने जो भी 18 श्लोक बोले वो सारा कचरा है, एक श्लोक में उसको सारा काट देते हैं। तो and he is doing this lamentation, so he is giving exactly, that's why Srila Prabhupada is writing अर्जुन कृष्ण के घनिष्ठ अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य होगा। दैट्स व्हाई श्रील प्रभुपाद राइट लाइक दैट। तो अर्जुन यह तर्क दे सकता है कि भीष्म ये है, बट दैट तर्क इज क्या बोलते हैं वो, उसका अनुमोदन कोई भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन को हिंसा त्याग, अहिंसा का पथ त्याग कर हिंसा करना चाहिए। एंड आवर पीपल से भगवत गीता इज एवरीथिंग अबाउट अहिंसा। कहां पर अहिंसा लिखी हुई है भगवत गीता? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। So Arjuna, in fact, Krishna is asking Arjuna to do your dharma. Right now, you can't think of ahimsa. You have to do himsa. We have been understanding all this. Parantapa. सत्ता केवल अहिंसा परमो धर्म ही पढ़ाया है ना, होता है क्योंकि उतना ही है ना, अहिंसा परमो धर्म पे रोक दिया गांधी जी ने, स्पेशली ज्यादा फेमस कर दिया चरखासुर। हरि बोल, ठीक है। अरे सो गांधी जी ने खाली फर्स्ट लाइन पे प्रेस किया, सेकंड लाइन वाज मोर इंपॉर्टेंट, दे डिड नॉट प्रेस देयर। धर्म हिंसा तथे धर्म के लिए हिंसा करना अहिंसा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। सो परंतप लास्ट में यूज करता है वर्ड परंतप। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परंतप? तो लाइक यू नो जनरली है ना, परंतप का मीनिंग समझने से पहले लाइक यू नो ही इज गिविंग दिस आपके ये मींस लाइक ये आपके कृष्ण पिछले मींस लाइक लास्ट श्लोक व्हाट इट इज दैट संजय सेज दैट यू नो दिस मोह असुरा इज ऑलरेडी दिस, ही इज कॉल्ड, ये मोह के असुर को कृष्ण अच्छी तरह से निकालना जानते हैं, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी मधु नामक असुर को निकाल के बाहर फेंका था। So that is the reason Krishna is starting giving the medicine to Arjuna for his moha, because he said, I am not worried about anything, but he was worried among Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mad or Matsarya. We discussed about the 6 Shatrus, and which is which Arjuna is afflicted, we understood was moha. So with to come out of this moha, the medicine is being started given. The medicine generally what we take is by our mouth, okay, so that we get well. But here Krishna is giving medicine through the ears, so that you know the medicine goes through the ear straight into his heart, and his heart will change. The weakness which has come in heart will get out. That is the reason when we chant, we say Hare Krishna loudly, because whatever we say, we have to hear that, and that same hearing goes into our heart, and our heart gets purified. That is the reason. So he says, Tyakto Uttishta means get up. Uttishta means get up. Morning, you might have heard this. Vishnu means like विष्णु सहस्रनाम नहीं, क्या बोलते हैं उसको मॉर्निंग में जो बजता है, सुप्रभातम। हाँ, कौशल्या सुप्रजा पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशातूला त्रैलोक्यम मंगलम कुरुम। उत्तिष्ठ नरशातूला, get up O Rama, you are the Sreshta among the Manushas. Uttishta Narasha, Nara, in that you are Uttishta, means you are the highest category of Nara, because he came in an ordinary human being avatar, because of Rama, because of Ravana. Rama came in a man avatar. He did not show anywhere his power that I am God. Okay. So Uttishta Narasha Tula Trailokyam Mangalam Karu. When this is being prayed by whom? This is prayed by Vasishtha Muni when he was in his when he was taking his Gurukula studies. That time Rama was sleeping, looking at the lotus feet of Rama, and morning to just to wake them up, Vasishtha Muni says this. कि पूर्वा संध्या प्रवर्तित, the last night you slept after the dark night has come, that night has gone, morning has come, so please get up O Narashatula and Trailokya Mangalam Karo, because Vasishtha knew who is he, but Ram did not show anywhere that I am the Supreme Lord. So Uttishta Parantapa. Parantapa is one. Parantapa means what? A person who does, two meanings we'll understand, and then we'll close this. थोड़ा लेट कर दिया अपने, बिकॉज शुरुआत ही लेट होती है, 12:30 को शुरुआत। तो ओके, नो प्रॉब्लम, स्टिल 12:30 को हम टेस्ट शुरू कर देंगे। ओके, सो परंतपा हम दो अर्थों से समझ सकते हैं। परंतपा का मतलब एक तो होता है शत्रुओं को तपा के पीड़ित करने वाला, who drives away all his enemies far away. Okay, that is the reason one person is called परंतपा। और दूसरा है जो बहुत अच्छी तपस्या करता हो, उत्कृष्ट जो तपस्या करता हो, one who does very well his tapasya.
So for both this reason, the word Parantapa is used. So शत्रुओं को तपाने और पीड़ित करने के लिए अर्जुन फेमस था कि नहीं? था ना? अकेला उसने विराट युद्ध जीत लिया था, अकेला उसने उसके ससुर को भी जीत लिया था पहले। उस समय वो सब मोह असुर से बंधा हुआ नहीं था, है ना? अभी मोह असुर की वजह से he is not able to fight anybody. He had already driven off everybody, right? So what is the meaning of that? You know, like, for example, now it is 45 degrees outside. The moment you go out, what will happen? You want to run away. Oof, the sun is coming directly. I want to run away to some shade. Okay. So that was the power of Arjuna. The moment he is into the battlefield, everybody just runs away. Like the sun giving the power, Arjuna's power, nobody could have withdrawn. The way he used to hit the धनुष बाण, like उसके बाण इतने तेज चलते थे कि कोई उसके सामने टिकता नहीं था. So that is the reason he is called as Parantapa. Okay. तो परंतपा एक तो मीनिंग वो है. So and दूसरा उत्कृष्ट तपस्या करने वाला. When did Arjuna do तपस्या? याद है किसी को? ब्रह्मास्त्र लाने के लिए. ब्रह्मास्त्र, हाँ, मतलब पाशुपतास्त्र, यस, पाशुपतास्त्र लाने के लिए. तो किसने उनको बोला था? कृष्णा ने बोला था कि भाई जाओ अब तुम जो है सो दिव्यास्त्र प्राप्त करो क्योंकि युद्ध की तैयारी करनी है. So what did he do? He did tapasya. Where did he go? He went to the Himalayas. He crossed the Himalayas, and there was a thorny place. At that place, he started doing tapasya. So how did he do tapasya? So, like, you know, first month, every third day, he used to have some fruits and shoots, and he used to sit on sadhana. Second month, every sixth day, third day का sixth day पे लेके आया कंदमूल, फल जो गिरे हैं वही खाना, तोड़ के नहीं खाने का. Third month, every 15 days, he shifted कंदमूल खाना. 15 दिन में एक बार खाता था बस. और फोर्थ मंथ में खाना पीना भी बंद कर दिया, सिर्फ हवा खाता था. तो by doing this तपस्या in Himalaya, you know, many tapasvis keep on doing तपस्या. कई तपस्वी लोग तपस्या करते रहते हैं. There are many. तो वो लोग देख के परेशान हो गए. अर्जुन की तपस्या के आगे उनकी तपस्या वे फीके लगने लग गए थे. Means they were looking dull. And then they went pray to Mahadev because Kailash is also near. So, you know, the diplomatic office of Shiva is already in Kailash. We already understood that. So they go to Kailash and then they pray to Shiva, and Shiva appears and they say, this person is doing so strong tapasya that, you know, we are also not able to concentrate. We ourselves have lost our charm, you know, to do tapasya. Then he says, like, what do you know he is? He is Nara, or Nara and Narayan. He is the Sevak of Nara. He is Sevak of Narayan. He is Nara. And we have understood Narayan Rishi. Why did they come in this Kali Yuga, in this Dwapar Yuga? That was their 1000th birth to break the kavacha of जो 1000 कवच पहन के जो ये था राक्षस, क्या नाम था उसका, डिस्कस किया था 999 टाइम्स. ये दोनों ने, नर और नारायण ऋषि ने मिलकर 999 बार तो उसको खत्म किया. 1000वीं बार ये कर्ण और कृष्ण और अर्जुन के रूप में आया और कर्ण को खत्म किया. वो जो सूर्य का कवच पहन के वो जो राक्षस था, उसका 1000th कवच ब्रेक हुआ महाभारत युद्ध के अंदर, है ना. तो ये नर और नारायण है, ये लोग तपस्या करने में माहिर है. 1000 सालों तक ये लोग तपस्या कर सकते हैं. और जब तपस्या करते थे वो एक पैर पे खड़े होकर अंगूठे के ऊपर हाथ को ऊपर करके, दैट काइंड ऑफ तपस्या अर्जुन वाज डूइंग. सो आई नो, and he is very good at tapasya. Don't worry, it is the time that I have to go and give him the boon, so I'll go. And that is how Shiva comes. He tests him first, but finally then he gives him पाशुपतास्त्र. तो तपस्या की वजह से उसको पाशुपतास्त्र मिला. और उतना ही नहीं, उसी तपस्या की वजह से यमराज ने प्रसन्न होकर उसको अपना यमदंड प्रदान किया. ओके. और वरुण देवता ने उसको वरुण पाश प्रदान किया. और क्या बोलते, कुबेर ने अंतर्धाम नामक एक अस्त्र प्रदान किया. और इंद्र ने अपना वज्र प्रदान किया, दैट इज थंडरबोल्ट, नो वी कॉल इट एज वज्र प्रदान किया. सो ये तपस्या से प्रसन्न होकर अर्जुन की, ये सब लोगों ने दिया, सो दिया.
जो इंद्र का सारथी था वो तो और भी ज्यादा खुश हो गया, बोला कि तू चल, मैं तेरे को इसी शरीर में स्वर्ग लेके जाता हूँ। और मालती, उसका नाम क्या था, मताली, मातली, मातली नाम था उसकी, उसका, वो उसको बिठा के स्वर्ग लेके गया। और स्वर्ग में उसने जाके देखा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरोप्लेन्स, हजारों विमान है, अलग ही प्रकार का ऐश्वर्य है, और जो अपनी इच्छा अनुसार चलने वाले विमान है, रिमोट कंट्रोल, क्या बोलना, खाली विमान को ऐसा बोलना ये चलेगी, ऐसा वाक गति से, मनोगति से चलने वाले विमान थे। और ये तपस्या के कारण उसको वहां पे जाके कितने ही देवी देवताओं का दर्शन हुआ। ऐसा बोलते हैं साध्य देवता, विश्व देव देवता, पवन देवता, अश्विनी देवता, अनेक देवी देवताओं से उसकी वहां पर मुलाकात हुई। और इतना ही नहीं, उसके अलावा हा हा हु नामक गंधर्वों से भी हुई। तो ये हम जो बोलते हैं ना, हा हु मत करो, ये गंधर्वों का काम है। जैसे ही कुछ भगवान अपना शुभ कार्य करते हैं तो गंधर्व, किन्नर, ये सब ढोल नगाड़े पीटने लगते हैं, नाचने लगते हैं स्वर्ग में, और पुष्प की वर्षा करते हैं। बिकॉज जैसे ही भगवान ने कोई कार्य अच्छा किया तो ये सब कार्य ऑटोमेटिक शुरुआत है। तो आप जब पढ़ते हो तो ये हा हा हु ये सब जो है सो गंधर्वों का काम था। तो उन गंधर्वों से भी मिला, सब किया। और उसी सिलसिले में इसको एक सर्वश्रेष्ठ अप्सरा मिल गई थी, उर्वशी, है ना। उर्वशी ने उसको बोला कि भाई मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहती हूँ, तो उसने उसको माता कहकर संबोधित कर दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, उसको नपुंसक बनने का श्राप मिला। जो वो, तो इंद्र, फिर वो इंद्र के पास जाता है कि भाई ऑलरेडी श्राप मिल गया। तो इंद्र बोलता है तूने तपस्या की है, डोंट वरी अबाउट इट, तेरी तपस्या से अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी, मींस ये तपस्या ऐसी चीज है जिसमें अच्छे अच्छे ऋषि मुनि हमारी अप्सराएं फेल कर देती है ना। मेनका आई थी पहले विश्वामित्र को फेल करने, है ना, रंभा आई थी बाद में। तो ये अभी उर्वशी को तूने फेल कर दिया, ये रिवर्स हो गया इस बार। बोले कि बाकी लोग अच्छे अच्छे ऋषियों को फेल कर देते हैं, पर तेरी तपस्या इतनी स्ट्रांग थी कि उर्वशी फेल हो गई, इसलिए उसने तुझे श्राप दे दिया। बोले वो घबरा मत, मैं उसको बोल दूंगा, वो उसकी अवधि घटा सकती है, तो वो तेरे लिए वरदान प्राप्त होगा। उसको बोलता है फिर वो, और वो अवधि घटाती है 1 वर्ष के लिए। जब वो 1 वर्ष की अवधि घटा देती है तो वह उसको वरदान के रूप में, ये अज्ञातवास में वह काम आता है, और वह बृहन्नला के रूप में अपना अज्ञातवास बिताता है। तो नपुंसक का श्राप जो होता है वो उसको वहां पे फलता है। तो आज अर्जुन उसी चीज को याद करवा के कृष्ण ये समझा रहे हैं कि तू, तेरा ये कार्य नहीं है, तेरे स्ट्रेंथ ये है, तू शूद्रों की तरह बिहेव मत कर, और एक क्षत्रिय, तुझे जो है सो पावर इस्तेमाल करके युद्ध करना चाहिए। तो अपने हृदय की दुर्बलता को इसके अगेंस्ट ऐसे लाने मत दे, जस्ट बिकॉज तेरे पितामह ये है, ये लोग अभी अधर्म के साथ खड़े हैं, और जो उस अधर्म का साथ देगा उनका नाश निश्चित है। और ये भी चिंता मत कर, मैंने ऑलरेडी उनको खत्म कर दिया है, तू जो खाली निमित्त मात्र बन जा और अपने को ये कर। तो इस प्रकार ये कहकर जो है सो अर्जुन का वो ये नष्ट कर रहे हैं क्या, तो ये मीन्स लाइक इसीलिए उसको परंतपा कह रहे हैं। तो यही तपस्या अर्जुन, यही तपस्या के वजह से अर्जुन को भी भगवद गीता का उपदेश मिला। वी आर अंडरस्टूड राइट, हु विल गेट द भगवद गीता उपदेश, वन हु इज serious, one who has all these qualities, divya qualities. So this tapasya is also one of the quality. So तपस्या के वजह से भी उसको भगवद गीता। तो इसे एंड में क्या होता है कि कृष्णा says that open 67 18.67 कृष्णा says this तपस्या के ऊपर, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय, 18.67 just read the translation, ना चाश्रुषवे वाक्यम न च माम योव्य सूयति। 18वें अध्याय के 67 में बोलते हैं, पढ़ो। हाँ, यह गुहा ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। ओके, ये तपस्या, जो संयमी नहीं है, जो अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रखता हो, जो एकनिष्ठ अर्थात दृढ़ नहीं हो, जो भक्ति में रत नहीं हो, यह ज्ञान तुम्हें उसको बताने की जरूरत नहीं है अर्जुन। ओके, और अब हम बताएंगे, आप लोग सब ऐसे, अब आप लोग सुन रहे हो, आप सब लोग एक क्वालिटी में आते हो, बिल्कुल आते हो, जब सुनने की क्वालिटी भी है ना, एकनिष्ठ होके सुन रहे हो भगवान के बारे में, है ना, और हरे कृष्ण महामंत्र का जब कर रहे हो, हमारे साथ साथ ये कर रहे हो, और गुरु की कृपा हो रही है, तो इसीलिए जो सो हमको, सो भगवद गीता इतना आसानी से हर कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि कभी भी अपने आप पढ़ने जाओगे तो कभी भी कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा, यू विल नेवर अंडरस्टैंड, because all these things, Krishna, whatever he says in the beginning or end, there is no difference. All this we have to understand what exactly
He is saying to Arjuna now, and what he says in the end. और ये मोह असुर नष्ट होते ही अर्जुन भी बोलता है नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा. He says that, right? We have taken that many times. So this is a gyan, and so for getting Gita gyan, you need to be a tapasvi. और तपस्वी के बिना ये ज्ञान नहीं मिलता. You have to do tapasya. Like Ekadashi, we do tapasya, right? Srila Prabhupada had to do a lot of tapasya. By just 40 rupees, he went to US and established his entire society and made hippies happy. So, he did a lot of tapasya to do that. तो तपस्या करे बिना, और तपस्या मिला तो सबको उनको ज्ञान भी मिला भगवत गीता का. और यही ये तपस्या करना हर युग का धर्म है. और कलयुग का तपस्या का धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन, चैंटिंग. यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, भगवद गीता में he'll say in Krishna and later on, among the yagyas I am the japa yajna. So japa yajna is the shrestha yajna, which Krishna also says. That's the reason we prefer everybody that you should all do japa. Who doesn't have mala should also take mala. आप लोगों के पास नहीं है, मैं आपको देने का अभी मंगा है मैंने. माला नहीं है ना आप लोगों के पास, माला करनी चाहिए. तपस्या बहुत जरूरी है. कलयुग में यही एक तपस्या है. तो क्योंकि एक चैतन्य महाप्रभु का आदेश भी है, पृथ्वी ते आते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार ओई बे मोरा नाम. तो नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख शमनम तम नमामि हरिपदम. So this entire Kaliyuga, only Hari Nam is only the thing which is tapasya, which we should do, and we only by doing Hari Nam we will get Bhagavad Gita knowledge. Don't worry. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Just repeat after me. Om Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Namaha. Bhakti Vinod Thakur ki jai. Why did I recite to you? Because this is the disappearance day of Bhakti Vinod Thakur. I wanted to arrange some flowers, but I didn't have so many flowers. So I mentally, you people offer our flowers to Bhakti Vinod Thakur, and we have said the Pranam Mantra of Bhakti Vinod Thakur. Bhakti Vinod Thakur life was full of tapasya. If you hear his tapasya, he used to sleep between 8 to 10 p.m. in the night, and 10 p.m. to 4 p.m. he used to write. We read so many poems and so many kavitas. We'll be also singing 2-3 songs during Rath Yatra. So he has written so many things, contents. Between 10 to 4 he used to write early morning. 4 to 4:30 ke beech mein he used to take some rest. 4:30 he used to take bath and do japa till 7 o'clock. And then 7 to 7:30 some kind of correspondences. And 7:30 to 9:30 he will just study Shastras, jaise Bhagavad Gita, Bhagavatam. And then 9:30 to 10 he will have prasadam. 10 o'clock he will go to court. 10 to 1 his court, because he was an judge the. एंड 10 से 1 बजे तक कोर्ट में रहते थे, और 1 से 2 बजे वापस अपना दोपहर में रिफ्रेशमेंट करके थोड़ा आराम करते थे, और फिर वापस 2 से 5 वापस कोर्ट का टाइम. सो यूज्ड टू अटेंड कोर्ट, और 5 बजे घर में आते थे. 5 से 7 संस्कृत टू बंगाली, बिकॉज ही वाज अ बंगाली. ही यूज्ड टू ट्रांसलेट संस्कृत टू बंगाली, एंड फ्रॉम 7 to 8 he used to he used to do that, and then 7 to 8 he used to do his wapas normal duty, evening bath, Arati and Prasadam. It was his schedule. So the kind of tapasya, we can't think of it. 2.5 hours he used to sleep in his life, or 3.5 hours at the most in entire day. We cannot think of. हमको 8 घंटे चाहिए. Exactly. सबका भी स्क्रीन टाइम देखेंगे तो सबका पता चलेगा. हरे बोल, हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न? Any doubts? New people? एक क्वेश्चन. Yes, प्रभु. तो आपने बताया कृष्ण जी का तो एक पीरियड था 1 year आई थिंक समथिंग. तो वो कब आया? वो मैं बिल्कुल कृष्ण जी का पीरियड 1 ईयर का, अर्जुन का. कृष्ण जी का आपने बताया. नहीं अर्जुन का तो मैं बोला. हाँ. कृष्ण जी का भी अभी आपने 1 साल में? नहीं 1 साल है, या फिर कोई ऐसा कुछ पीरियड जिस समय वो भी न बोल सकता ही. नहीं, या तो फिर मैं गलती से कृष्ण निकल गया होगा मेरे मुंह से गलती से निकला होगा. अर्जुन ही बोल रहा हूँ. पहले आपने बताया तो अर्जुन का पार्ट. अर्जुन कृष्ण का नहीं बताया मैंने. नहीं, तो फिर पीरियड नहीं है वो हो सकता है उनका भी एक क्वालिटीज है, समथिंग ऐसा कुछ. नहीं, वो मैंने बोला कि नहीं, ये भी एक
ये भी एक तरह की जीवन है, नपुंसकता भी एक तरह का जीवन है। ये कोई पता है कि वो भी डांस करते थे। नहीं, कृष्ण नहीं, अर्जुन। नपुंसकता वाले लोग जनरली ये डांस करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। घर में किसी का बच्चा होता है तो वहां चले जाते हैं, किसी का कुछ होता है, शुभ कार्य होता है, गृह प्रवेश करते हैं तो चले जाते हैं, तो इसलिए उनका आना भी शुभ माना जाता है। ठीक है, वो कभी और डिस्कशन हम चक्कर करेंगे उसका, कोई कृष्ण से कुछ उसका नहीं है। ये वन ऑफ द आपने बताया वो मैं हरी बोल, नो कोई बात नहीं।